हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो कि किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी आपसे कि जो मैं ये वीडियो लाई हूँ काफ़ी लंबे समय के बाद लाई हूँ। और फ़िलहाल जो भी ये टॉपिक है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या है टॉपिक में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं जो हमारी जो क्रांतियां हैं, उन क्रांतियों में कौन कौन सी क्रांतियां चलाई गई थी, उन क्रांतियों के बारे में मैं इस टॉपिक में लाई हूँ, इस वीडियो में लाई हूँ। तो जैसे कि अब ये इसमें इतनी सारी क्रांतियां दी गई हैं, तो अगर हमसे एग्ज़ाम में पूछता भी है कि ये क्रांति किससे संबंधित है, तो हमें उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपके लिए ये टॉपिक लेकर आई हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम देखेंगे नीली क्रांति। क्या देखेंगे? नीली क्रांति, जो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, तो जैसे साउथ के स्टेट हैं, जैसे कि तमिलनाडु, और होने को चाइना में भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वैसे तो हम अपने भारत की बात करेंगे तो जैसे नीचे केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, इन साइडों में इन चीज़ों को लेके ज़्यादा ही वो करते हैं। तो ये मत्स्य उत्पादन से है क्रांति, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगला है हमारा भूरी क्रांति। मतलब भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो ये है आपका उर्वरक से। उर्वरक, भूरी क्रांति जैसे खाद वगैरह ये सब चीज़ें, तो ये उर्वरक से संबंधित है भूरी क्रांति। ठीक है, फिर है रजत क्रांति। तो रजत क्रांति किससे संबंधित है? ये है आपका अंडा उत्पादन से। ठीक है, अंडा उत्पादन से है रजत क्रांति। फिर उसके बाद अगला देखेंगे तो पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है? ये है तेलहन उत्पादन से, जैसे कि सरसों हो गया और ऐसी मतलब जो जिनसे तेल बनाया जा रहा है चीज़ों से, उनसे संबंधित है ये पीली क्रांति। फिर अगला है हमारा कृष्ण क्रांति का संबंध मतलब किससे है? तो ये है आपका बायोडीजल से। ठीक है, बायोडीजल से ये संबंधित है। फिर है लाल क्रांति, किससे संबंधित है? तो ये है लाल क्रांति, जो कि टमाटर और मांस से संबंधित है। ठीक है, लाल क्रांति। उसके बाद अगला है हमारा गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ये है हमारा झींगा उत्पादन से। तो जो समुद्र में छोटे समुद्र हो गया या फिर छोटी मोटी नदियाँ भी हो गई हैं, तो आपने देखा होगा झींगा का वो होता है। तो मतलब एक तरह की ये मछली ही होती है। तो इस मछली का जो नाम होता है, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं ये, तो इसका जो नाम होता है वो होता है झींगा उत्पादन। क्या? गुलाबी क्रांति इससे संबंधित है। फिर उसके बाद अगला है हमारा बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति किससे संबंधित है? ये है मसाला उत्पादन से संबंधित क्रांति। फिर है हमारा सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? ये फल उत्पादन से है। भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध, तो उससे संबंधित है सुनहरी क्रांति। उसके बाद अगला है हमारा अमृत क्रांति। तो अमृत क्रांति किससे संबंधित है? ये है नदी जोड़ परियोजना से, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। फिर अगला है इंद्रधनुषीय क्रांति, मतलब किससे संबंधित है? तो ये सभी इंद्रधनुषीय मतलब जो सभी क्रांतियां हैं उन पे निगरानी रखने से ये संबंधित क्रांति है। फिर अगला है हमारा खाकी क्रांति।
तो खाकी क्रांति किससे संबंधित है, और ये है हमारा चमड़ा उत्पादन से खाकी क्रांति। ठीक है, चमड़ा उत्पादन से खाकी क्रांति है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण क्रांति है जिससे इन सब क्रांतियों की शुरुआत हुई, वो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्रांति, जो कि इसमें है नहीं, वो है हमारी हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति। तो ये हमारे एग्ज़ाम में मैंने बहुत ही ज़्यादा बार देखा है। हरित क्रांति से संबंध रखते हैं वो कौन है, MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति का इन्होंने बहुत ज़्यादा शुरुआत की थी। तो जो हरित क्रांति है उसके जो आप कह सकते हैं कौन लेकर आया था, तो वो थे MS स्वामीनाथन। और जहाँ तक है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1967 या 66-67 के समथिंग इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब सारी क्रांतियों से पहले नंबर 1 पे अगर हम रखते हैं तो वो हो जाती है हमारी हरित क्रांति, जिसका जो सर्वप्रथम हरित क्रांति का जनक कहा गया है तो वो है हमारे MS स्वामीनाथन। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि हरित क्रांति का जो जनक है वो कौन है, MS स्वामीनाथन है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हमारा 1996 नहीं 1966 या 67। ठीक है, ये इसकी शुरुआत हुई थी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये जितनी भी सारी की सारी क्रांतियाँ थीं हमारी, वो सब की सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रांतियाँ हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से आप इनको नोट कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपके लिए छोटी सी वीडियो लेकर आई थी जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ऐसी ही छोटी छोटी GK की मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ऐसी ही शॉर्ट और छोटी छोटी वीडियो के साथ। और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आती हूँ मैं, जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उन्हीं टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि मैं खुद कहा जाए तो मैं खुद कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। तो मुझे जो लगता है कि हाँ ये चीज़ एग्ज़ाम के टॉपिक से बहुत अच्छी साबित होने वाली है, तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।